हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में उठे एक बहुत बड़े भूचाल की, जिसमें आजकल भारतीय राजनीति में जो हो रहा है कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग अब किसी से छिपी हुई नहीं है। खासकर जब बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की हो, बीजेपी की भीतर की खींचतान पूरी तरह से सामने आ गई है। इस वक्त पूरी तरह से बिल्कुल सामने आ चुकी है और अमित शाह ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या सच में लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुर्सी की जंग बीजेपी के भविष्य को प्रभावित करने वाली है? तो चलिए हम इसी के बारे में गहराई से समझते हैं। दिल्ली बनाम लखनऊ कुर्सी की दावेदारी। दिल्ली की राजनीति और लखनऊ की राजनीति दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और उनके भविष्य की दिशा पर चर्चा हो रही है, वहीं लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी में। दोनों ही स्थानों पर नेतृत्व को लेकर दबाव बढ़ चुका है और योगी आदित्यनाथ का नाम कभी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में लिया जाता है तो कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर उसका पक्ष मजबूत माना जाता है। अमित शाह का कठोर रुख। अमित शाह जो बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं, सबको पता है कि वो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के लिए, इस जंग को बहुत करीब से देख रहे हैं और उनकी रणनीति साफ है। वह दोनों पदों पर किसी भी बाहरी ताकत को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। शाह का यह विचार है कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी नियंत्रण की कुंजी उनके पास होनी चाहिए। शाह का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद पर किसी एक का दबदबा बढ़ता है तो इसका असर पार्टी के भीतर की स्थिरता पर पड़ेगा। यही कारण है कि वह किसी भी व्यक्ति को इन पदों के लिए स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यह स्थिति बीजेपी के भीतर पंक्ति में दरार डाल सकती है और शाह इसे किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहते। राजनीतिक रणनीतियों की मानकर चलें तो दिल्ली में मोदी के करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी प्रभाव अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यह पूरी कहानी अमित शाह के राजनीतिक दांवपेच के बिना नहीं हो सकती। शाह की रणनीति यही रही है कि वह किसी को भी इतना मजबूत नहीं होने देंगे कि वह मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके। या तो मुख्यमंत्री पद में या फिर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अमित शाह का सत्य रुख यही दिखाता है। वह लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों पर पार्टी की कमान को संभालने के इच्छुक हैं। शाह इस पूरी लड़ाई को कूटनीतिक तरीके से खेल रहे हैं। उनके लिए किसी भी तरह से दो प्रमुख पदों पर किसी भी दावेदार का बढ़ना प्रभाव पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्या बीजेपी में अंदरूनी संघर्ष बढ़ेगा या फिर मामला सुलझ जाएगा? दिल्ली और लखनऊ के बीच इस संघर्ष का असर आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर भी दिख सकता है। अगर दोनों जगहों पर दावेदारी करने वाले नेता लगातार दबाव बनाए रखते हैं तो पार्टी में आंतरिक विवाद पैदा होगा। बीजेपी में अलग अलग गुटों का आपस में संघर्ष एक नई दिशा में जा सकता है, जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अमित शाह, जो पार्टी में एक सशक्त रणनीतिकार के रूप में माने जाते हैं, चाहते हैं कि पार्टी में किसी भी सरकार का विभाजन ना हो, उनका नियंत्रण हर जगह मजबूत बना रहे। वो जानबूझकर यह सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह पूरा यकीन है कि अगर मोदी की जगह कोई और नेता प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ेगा तो पार्टी के भीतर अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। और यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी की लोकप्रियता लोगों में सबसे ज़्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। और अमित शाह सोचते हैं कि इससे पार्टी की इकाई कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि यह अहम है। जंग सिर्फ एक कुर्सी की नहीं बल्कि पूरी पार्टी की भविष्य की लड़ाई है। अगर लखनऊ और दिल्ली के नेताओं के बीच सत्ता की खींचतान बढ़ती है तो इससे पार्टी के अंदर की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अमित शाह यह नहीं चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी में यह संदेश जाए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी पर दो अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। यही कारण है कि शाह न केवल सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोनों पदों पर उनकी पकड़ बनी रहे, बल्कि किसी प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल को शांत करना भी चाहते हैं। नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को रक्षा मंत्री बनाए जाने की तैयारी है और राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। राजनीतिक खिचड़ी तो बहुत कुछ पकती है या फिर पार्टी के भीतर होने वाले बदलाव की सुबुगाहट है। जिस तरह से अमित शाह इस लड़ाई को खेल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को इस राजनीतिक घमासान से बचाना है। अब किसी भी दो प्रमुख पदों पर अपनी लड़ाई को मजबूत करने का मौका नहीं देना चाहते। दिल्ली और लखनऊ की यह राजनीति अब किसी न किसी मोड़ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है,
क्या अमित शाह अपनी रणनीतियों से इस जंग को जीत पाएंगे या फिर बीजेपी के लिए नई राह पर चलने की शुरुआत होगी आने वाले दिनों में? इस मुद्दे की और परतें खुलेंगी। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।